कई बार ना हम बोलते वक्त हैज टू एंड हैव टू को सेंटेंस में यूज करते हैं। तो हमने जब टेंस पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज और हैव को यूज करते हैं, राइट। एंड साथ ही साथ जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाते हैं तब हम वहां पे किसको यूज करते हैं, हम हैज बिन को यूज करते हैं एंड हैव बिन को यूज करते हैं। तो आखिरकार ये हैज टू एंड हैव टू कब यूज होगा, कैसे सेंटेंसेस में यूज होगा एंड साथ ही साथ इसका स्ट्रक्चर क्या है। सो आज के सेशन में हम यही सीखने वाले हैं। सो वेलकम यू ऑल टू वेदा इंग्लिश क्लासेस। दिस इज प्रीति तिवारी, योर स्पोकन इंग्लिश एक्सपर्ट, एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डिफरेंस बिटवीन हैज टू एंड हैव टू। लेट्स बिगिन। उससे पहले अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको भर भर के पीडीएफ मिल रहे हैं, क्विज मिल रहे हैं, ताकि आप अपना सेल्फ एनालिसिस कर सके, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ डिस्कशन एंड डाउट का अलग से आपका सेशन होता है, तो उसको भी आप जरूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम के थ्रू ही होता है और पोल्स तो ऑब्वियसली क्रिएट होते हैं जिसके थ्रू आप अपने विचारों को रख पाते हैं। सो अगर आप में से किसी ने भी अगर अभी तक वेदा इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम पे तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। एंड अगर आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि ऐसे ही कंटेंट आपको मिलते रहे। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। और हाँ, अगर छोटे छोटे कंटेंट आपको सीखने हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है आपके स्पोकन इंग्लिश में, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं कौन सा चैनल, इंग्लिश विथ वेदा। ठीक है, ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है। इंस्टाग्राम पे कई सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे, तो फटाफट आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो सीखते हैं कि आखिरकार हैज टू एंड हैव टू में क्या डिफरेंस है। एंड अगर आपका कोई और भी कंफ्यूजन है किसी भी पॉइंट पे इंग्लिश ग्रामर में या स्पोकन इंग्लिश में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको सारे के सारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होना। सो हैज टू एंड हैव टू दोनों का एक ही मतलब होता है, वो होता है करना पड़ता है। यानी कि कोई भी काम मुझे करना पड़ा या फिर करना है, मैंडेटरी है, या फिर करना पड़ता है। यानी कि अगर मुझे कोई भी काम करना पड़ा, ध्यान से समझना, करना पड़ा या फिर कोई काम हम क्या करते हैं, कोई काम मुझे करना पड़ता है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं हैज टू एंड हैव टू को। अब बात होती है कि क्या हम सेंटेंस में हैज टू दोनों ही लगा करके सेंटेंस क्रिएट करेंगे? नहीं। आई हैव टू गो टू स्कूल, नो। अब हैव टू दोनों को साथ में नहीं यूज करेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं, थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं अपनी मेमोरी को, किसमें, टेंस में लेकर के जाइए, प्रेजेंट टेंस में लेकर के जाइए। तो प्रेजेंट टेंस में हमने हैज एंड हैव का डिफरेंस पढ़ा है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में हमने हैज और हैव का जो ये डिफरेंस है ना, ये हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है जी? तो हैज हमारा किसके साथ में यूज होता है? हैज हमारा हमेशा थर्ड पर्सन और साथ ही साथ सिंगुलर नाउन के साथ में हम यूज करते हैं। थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ में हम यूज करते हैं। वो कौन कौन से हैं? सो ही, शी, इट, एंड नेम्स, अगर कोई सिंगुलर नेम दिया हुआ है, या फिर आपके सिंगुलर नाउन्स। ठीक है, इनके साथ में आप हैज को यूज करते हैं। अब हैव को आप कहाँ यूज करते हैं? हैव को आप आई के साथ यूज करते हैं, वी के साथ यूज करते हैं, यू के साथ यूज करते हैं, थर्ड पर्सन प्लूरल विच इज दे, तो आप दे के साथ भी हैव को यूज करते हैं। और साथ ही साथ आपके जो भी प्लूरल नाउन्स हैं उनके साथ में आप हैव को यूज करते हैं। ठीक है, प्लूरल नाउन के साथ भी आप हैव को यूज करते हैं, राइट। तो अब इस ऐसे सेंटेंसेस में भी जब भी आप हैज टू हैव टू यूज करेंगे तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं? सेम फॉर्मूला आप यूज करेंगे कि हैज को हैज टू के साथ में हम he, she, it, names, सिंगुलर नाउन को यूज करेंगे, एंड हैव टू के साथ में I, we, you, they, प्लूरल नाउन्स को यूज करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, वैसे तो ये बहुत ही इजी पीजी सा कॉन्सेप्ट है। चलो कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस से समझे। उससे पहले एक चीज और कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस, ठीक है, जब किसी भी सेंटेंस में
टू जो है ये हैज के साथ में यूज हो जाएगा, ठीक है। टू के हैज के साथ में अगर हम टू को यूज करते हैं तो वो क्या शो करता है, वो ये शो करता है कि यहाँ पे इस काम को करने के लिए क्या है, कंपल्शन है, ठीक है। यानी कि इस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए कंपल्शन है, ये कंपल्सरी टास्क है, ये करना ही करना है। मुझे अगर स्कूल जाना है तो भाई अगर मुझे पढ़ाई करनी है, ठीक है, अगर मुझे 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट चाहिए तो स्कूल जाना पड़ेगा, विच इज कंपल्सरी, सो आई हैव टू गो टू स्कूल, ठीक है। आज मेरा प्रैक्टिकल है, मुझे कॉलेज जाना है, तो प्रैक्टिकल में अगर मैं कॉलेज आकर के प्रैक्टिकल अटेंड नहीं करूंगी तो मेरे नंबर नहीं मिलेंगे, है ना। तो आई हैव टू गो टू कॉलेज। सो किसी भी काम के लिए अगर कोई कंपल्शन है, घर में मेरे भिंडी खत्म हो गई है और आज जो है घर वालों का मन है कि भिंडी की सब्जी खाएंगे, भिंडी की मसालेदार सब्जी खाएंगे, कंपल्शन है भाई, बनाना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन मेरे घर में भिंडी नहीं है तो मुझे मार्केट जाके लाना है, तो यानी कि आई हैव टू गो टू मार्केट टू बाय सम व्हाट, लेडी फिंगर, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मुझे कंपल्शन शो करने के लिए, किसी भी टास्क को करना है, कंपल्शन शो करना है, तो उसके लिए मैं हैव टू को यूज हैज टू को यूज करूंगी, किसके साथ में, तो ये बेसिकली हमारा यूज होगा ही, शी, इट, नेम्स, लिखते जाओ अगर लिख सको तो, नेम्स एंड सिंगुलर नाउन के लिए। एंड जितने भी बच्चे अभी नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको सही लग रही है वीडियो तो आप इसको लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नॉट चैनल को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आगे ऐसे ही कई सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स आपको टाइम टू टाइम पता चलते रहें और हम एक दूसरे को सिखाते रहें, है ना। टू वे कम्युनिकेशन है। देखो, एक तरफ से ना बात करके कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। सत्यनारायण भगवान की कथा है, भाई पंडित जी कथा सुना रहे हैं, कथा खत्म और सब अपने अपने घर प्रसाद लेकर के, नहीं, ये नहीं करना है, ठीक है। हमारी क्लास का मोटो क्या है, हमारी क्लास का मोटो ये है कि आप भी मुझसे बात करें, आप भी मुझसे डिस्कस करें जो भी चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, एंड साथ ही साथ प्रैक्टिस करते रहे। जो मैं बोल रही हूं अगर आप उसको फॉलो कर लोगे तो बिलीव मी, आपको स्पोकन इंग्लिश में प्रो बनने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं ये चीज ना स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकती हूँ। अगर जो बातें मैं कह रही हूँ, जो मैं प्रैक्टिस करने के लिए कह रही हूँ, जैसे जैसे कह रही हूँ, अगर आप वैसे वैसे करोगे तो आप कम से कम टाइम में प्रो बन जाओगे, ठीक है। कम टू द टॉपिक। चलो, यहाँ पे हिंदी में भी मैंने लिख दिया है कि जितने बच्चे हैं जिनको इंग्लिश को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो वो हिंदी समझ करके, हिंदी पढ़ के भी समझ जाएं। यानी कि जब हैज में टू जुड़ता है, ठीक है, जब हैज में टू जुड़ता है तो यह पता चलता है कि उस विशेष कार्य के लिए कोई बाध्यता है, ठीक है। कंपल्शन यानी बाध्यता, ठीक है। विशेष कार्य यानी कि पर्टिकुलर टास्क, ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट। ही हैज टू वेक अप अर्ली, उसे अच्छे से पढ़ाई करनी है या फिर उसको जल्दी स्कूल जाना है तो भाई ही हैज टू वेक अप अर्ली, राइट। तो यहाँ पे ये जो हैज टू है ये क्या शो कर रहा है, ये कंपल्शन ही शो कर रहा है, इसके अलावा कोई और चीज नहीं शो कर रहा है। नेक्स्ट, उसको अगर स्कूल जाना, उसको जल्दी उठना पड़ता है, ठीक है, उसको जल्दी उठना पड़ता है, यानी कि उसको उठने का कार्य करना पड़ता है। चलो नेक्स्ट, रवि हैज टू लर्न मैथमेटिक्स, रवि को मैथमेटिक्स समझना होगा, पढ़ना होगा। लर्न यानी कि यहाँ पे लर्न का मतलब याद करना नहीं है, मैथमेटिक्स को आप याद नहीं कर सकते, ठीक है, मैथमेटिक्स को याद नहीं कर सकते, आपको समझना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। तो वो जो समझना, स्टडी का, प्रैक्टिस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे लर्न से डिनोट किया जा रहा है, ठीक है। कभी कभी क्या है ना कि हम शब्दों पे ज्यादा ध्यान दे करके ट्रांसलेट कर लेते हैं उसको, तो वो मत किया करो। किसी किसी शब्द का हमारे जैसे कि कई सारे मीनिंग्स होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे आपका लर्न का अलग मतलब है। चलो, रवि हैज टू लर्न मैथमेटिक्स, रवि को मैथमेटिक्स समझना होगा या फिर पढ़ना होगा। तो यहाँ पे रवि क्या है, मेरा थर्ड पर्सन है, नेम है, तो उसके साथ में मैंने हैज को यूज कर लिया है। थोड़ा चेंज कर लेते हैं ना कलर, ठीक है। रिया हैज टू रिस्पॉन्ड, रिया को रिस्पॉन्ड करना होगा, रिया को आंसर देना होगा, उत्तर देना होगा। अब उत्तर देने के लिए हमने यहाँ पे रिस्पॉन्ड को यूज किया है। जनरली क्या करते हैं कि हम रिया हैज टू आंसर,
ठीक है, रिया हैज टू आंसर, रिया को उत्तर देना है। कोई प्रश्न अगर आप उससे पूछते हैं रिया से और उसका उत्तर यानी कि उसका आंसर आपको मिलता है तो वहां पे आप आंसर यूज करेंगे। लेकिन हाँ, कोई कार्य है और उसके लिए रिया को क्या करना होता है, रिया को उसके लिए रिस्पॉन्ड करना होता है, यानी कि उसका आंसर देना होता है, उत्तर देना होता है, तो वहां पे हम रिस्पॉन्ड को यूज करेंगे। ठीक है, चलो, रिया भी क्या है, थर्ड पर्सन है, तो रिया हैज टू रिस्पॉन्ड। ही हैज टू डू द लॉन्ड्री। अब लॉन्ड्री मतलब क्या है, लॉन्ड्री तो एक जगह का नाम है जहां पे हम कपड़े धुलते हैं, है ना। तो देखो, जब हम कपड़े धुलने का काम कर रहे होते हैं ना, जब हम कपड़े धुलने का काम कर रहे होते हैं तो उस काम को ही हम क्या बोलते हैं, हम लॉन्ड्री बोलते हैं। ठीक है, उस काम को ही, कपड़े धुलने के काम को हम लॉन्ड्री कहते हैं। इसके लिए हम ये नहीं यूज करेंगे कि he has to wash his clothes। नो, हम यहाँ पे ये यूज नहीं करेंगे, वॉश हिज क्लोथ्स नहीं होगा। हम वहां पे जब कपड़े धुलने की बात कर रहे होते हैं तो वहां पे हम लॉन्ड्री वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, चलो, ही हैज टू डू द लॉन्ड्री। ही हैज टू बेग, ही हैज टू बेग, उसे गिड़गिड़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे ही हैज टू बेग, उसे गिड़गिड़ाना पड़ता है ना। यानी कि जब हमें कोई काम अपना करवाना होता है ना किसी और से, ठीक है, और मतलब जिसको आप कह लो कि गधे को जब बाप बनाना पड़ता है तो हमें क्या करना होता है, हमें उसके सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, यानी कि वी हैव टू बेग। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि ही हैज टू बेग, यानी कि उसको उसके सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा तब जाके वो काम होगा। चलो नेक्स्ट, शी हैज टू अप्लाई फॉर द न्यू जॉब। उसे नए जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ता है या फिर अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या है, उसको नए जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, पड़ेगा नहीं, करना पड़ता है, यानी कि ये मैंडेटरी है। क्योंकि ये काम अगर उसने नहीं किया तो उसकी जॉब नहीं लगेगी। अप्लाई अगर करना बंद कर दिया उसने तो उसकी जॉब नहीं लगेगी, और जॉब नहीं तो भाई पैसा नहीं, पैसा नहीं तो फिर खाना नहीं, खाना नहीं तो फिर शरीर नहीं। ठीक है, सब खेल है माया का। चलो, ही हैज टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस। उसे एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करना पड़ता है, उसका काम ही है कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का। ठीक है, मीटिंग्स अटेंड करने का। अगर वो नहीं करेगा तो भाई उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा, और फिर उसके बाद क्या करेगा, वो जॉब सर्च करेगा। ठीक है, तो इसीलिए जिस काम के लिए कंपल्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसको कॉन्फ्रेंस अटेंड करना ही है, नहीं किया तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे हैज टू को यूज कर रहे हैं। समझ में आई बात। अगर आप थर्ड पर्सन के बारे में, ही शी इट के बारे में बात करेंगे या फिर सिंगुलर नाउन के बारे में बात करेंगे तो हैज टू यूज करेंगे। ठीक है जी, समझ में आ रहा है। चलो, अब बात करते हैं हैव टू की। तो हैव टू के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया कि हैव टू कब यूज होता है, किसके साथ यूज होता है, तो आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन के साथ में हम हैव को यूज करते हैं। ये तो बात समझ में आ गई मुझे। अब मेरे दिमाग में ये नहीं घुस रहा कि आखिरकार ये हैव टू हम कब यूज करेंगे। भाई यही, जब भी सब्जेक्ट हमारा इनमें से कोई एक होगा तो आप हैव टू यूज करेंगे, एंड सब्जेक्ट आपका जब ही, शी, इट, नेम या फिर प्लूरल सिंगुलर नाउन के रिगार्डिंग होगा तो आप वहां पे हैज टू को यूज करेंगे। सारा खेल सब्जेक्ट का है। ठीक है, चलो जी, अब सेम ही है कि अगर कोई भी काम आपको मतलब कि कंपल्शन है किसी काम को करने के लिए तो फिर आपको क्या करना है, आपको हैव टू को यूज करना है। अगर 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 आपका फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, यानी कि आपका स्पीकर एंड हियरर, समझ में आ रहा है, स्पीकर एंड हियरर या फिर प्लूरल नाउन, अगर आपका कोई काम करने के लिए बाध्य है, यानी कि किसी काम को कोई काम उसके लिए कंपलसरी है करना, कोई टास्क उसके लिए कंपलसरी है करना, तो वहां पे आप हैव टू को यूज करेंगे। एग्जाम्पल सेंटेंसेस समझो। वी हैव टू कुक, हमें खाना बनाना पड़ता है। ठीक है, वी हैव टू कुक, नहीं खाना बनाएंगे तो भैया हमारे यहाँ कोई खाना बनाने वाली आंटी नहीं है, नहीं खाना बनाएंगे तो भूखे मर जाएंगे, तो ये काम जो है ये कंपल्शन है, पेट भरना है, काम करना है तो कंपल्शन है भाई। चलो, जैसे खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती ना, तो वैसे ही वी हैव टू कुक।
ठीक है, अगर हम खाना नहीं बनाएंगे तो भाई हमारा जो दिमाग की बत्ती है ना वो नहीं जलेगी, पेट ही नहीं भरा रहेगा तो दिमाग की बत्ती कैसे चलेगी। चलो, हर एक बंदे को, हर एक इंसान को, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उनको ना खाना बनाना जरूर आना चाहिए। ठीक है, खाना बनाना जरूर आना चाहिए। जितने भी पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने घर के बच्चों को, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, खाना बनाना जरूर सिखाएं। ठीक है, जरूर सिखाएं। वी हैव टू रीच ऑन टाइम, हमें टाइम से पहुंचना पड़ता है। तो यानी कि हम अगर टाइम से नहीं पहुंचेंगे तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी या मेट्रो छूट जाएगी, तो हम लेट से ऑफिस पहुंचेंगे और फिर सैलरी कट जाएगी। चलो, दे हैव टू क्लीन द कार, उन्हें कार साफ करना पड़ता है, उनका काम है कार साफ करने का, तो उन्हें कार साफ करना पड़ता है। अगर वो नहीं करेंगे तो भाई उसके पैसे नहीं मिलेंगे उन्हें। ठीक है, जरा सी भी गंदगी दिख गई तो कुछ लोग तो उसी में पैसे काट लेते हैं, देना तो थोड़ा सा ही है अमाउंट लेकिन उसमें भी पैसे काट लेते हैं। चलो, वी हैव टू वाटर द प्लांट्स, पौधों में पानी डालना, हमें पौधों में पानी डालना पड़ता है। ठीक है, हमें पौधों में पानी डालना पड़ता है। अब ये जो पानी डालना पड़ता है, ये जो प्रोसेस है ना पानी डालने का, ठीक है, व्हेन यू आर पोरिंग द वाटर इनटू द पॉट, इनटू द फ्लावर पॉट, तो उस प्रोसेस को आप कहते हैं वाटरिंग द प्लांट और वाटर द प्लांट। ठीक है, वाटर द प्लांट और वाटरिंग द प्लांट आप वहां पे यूज करेंगे। ठीक है, आई हैव टू स्टे विथ यू, आई हैव टू स्टे विथ यू, मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो हैव टू स्टे यानी कि ये कंपल्शन है, ध्यान से समझो, कंपल्शन है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ता है क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, यू आर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, तो आपके साथ में किसी ना किसी को रहना पड़ता है, तो मुझे रहना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, यू हैव टू गो टू द स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना पड़ता है। यू हैव टू गो टू द स्कूल, ठीक है, तुम्हें स्कूल जाना पड़ता है, नहीं जाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, अटेंडेंस नहीं लगेगी और टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा। आजकल स्कूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, अटेंडेंस आपकी कम हुई तो टाटा बाय बाय, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या बैकग्राउंड है, ना, टाटा बाय बाय डायरेक्ट। चलो, आई हैव टू वॉश द डिशेस, आई हैव टू वॉश द डिशेस। अब बर्तन धुलने को हम क्या कहते हैं, बर्तन धुलने के लिए यूटेंसिल नहीं यूज करेंगे। ठीक है, यूटेंसिल नहीं यूज करेंगे हम, वहां पे बर्तन धुलने के लिए क्या यूज करेंगे, वॉश द डिशेस, डिशेस। ठीक है, यूटेंसिल नहीं, वॉश द डिशेस ऐसे यूज करोगे, समझ में आ रहा है। आई हैव टू वॉश द डिशेस यानी कि मुझे बर्तन धुलना पड़ता है, नहीं धुलेंगे तो पीछे से चपाट से लगेगा कि बर्तन क्यों नहीं धुले अभी तक, है ना, खाना कैसे बनेगा, राइट। तो ये हमारा डिफरेंस है हैव टू एंड हैज टू के बीच में। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग, ओके, बाय।